So hello everyone. The question is, in the circuit, the voltage function Vt is equal to 200 sin omega t and R is equal to 200 ohm, है ना? And the average power is given by, तो यहाँ पे आपसे एवरेज पावर निकालने को बोला है. एवरेज पावर इज गिवन बाय 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमारे सामने है. दिस इज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना? और इस रेजिस्टिव सर्किट में हमने एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स लगाया है. क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द एवरेज पावर. तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे बताओ. उसके बाद मैं सोल्यूशन दे रहा हूं. सो चलो, तो हम लोग जब पावर की बात आती है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या, कौन सा पावर ले, कौन सा करंट ले, कौन सा वोल्टेज ले. अगर मैं बोलूँ आपको कि V इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ V इज इक्वल टू से 200 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू से 100 ओम, तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होता? इट इज ए रेजिस्टिव सर्किट. बहुत बढ़िया से समझना रे. और यहाँ पे मैं वोल्टेज बोल दे रहा हूँ कि 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है एंड यहाँ पे मेरा आर 100 ओम. एट दैट टाइम आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन माय माइंड कि पावर कितना होगा. पावर कितना होगा हम निकाल सकते हैं. पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई. अब इस पावर को लेके ना, पावर को निकालने में आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि सर कभी आई स्क्वायर आर कर रहे हो, कभी V स्क्वायर बाई आर कर रहे हैं, कभी V इंटू आई कर रहे हैं, और फिर RMS पावर होगा, एवरेज पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा. ये क्या चीज है ना? तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सर कि एवरेज पावर निकाले. तो बढ़िया से देखो इस वीडियो के बाद ना, आपको जिंदगी में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आरएमएस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकाले, कब VI लगाए, कब आई स्क्वायर आर लगाए. सारा चीज में बताने वाला है. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि पावर को डिफाइन करते हैं. पावर का मतलब क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट टाइम. मतलब कोई भी मशीन है, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज है जो एक सेकंड में कितना काम कर सकता है, या फिर एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक घंटे में कितना काम कर सकता है, एक 1 लाइट ईयर में कितना काम कर सकता है. तो दैट इज द पावर. हम यूनिट टाइम पकड़ेंगे. वो यूनिट टाइम जो है ना, यूनिट टाइम एक सेकेंड हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, एक दिन हो सकता है. सो कुछ भी हो, हमारा यूनिट चेंज होगा कि वन पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, बट वर्क डन पर यूनिट टाइम. अब वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है हमारा जूल, है ना? वर्क का यूनिट होता है जूल. तो इसको आप किलो जूल बोलो, मेगा जूल बोलो, जूल बोलो, जो भी. तो यूनिट से थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बट पावर जो है वो क्या है? वर्क डन ऑन यूनिट टाइम. अब बोलोगे सर ये V इंटू आई कहां से आ गया? फिर ये तो आप जो बोल रहे हो वो मैकेनिकल पावर है. भाई पावर पावर होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से मतलब नहीं. तो पावर इक्वल टू, अगर वर्क डन ऑन यूनिट टाइम होता है, और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि वर्क
ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, लिख सकता हूं। इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज कट जाएगा तो वर्क बाई टाइम ही रहेगा, पावर कोई चेंज नहीं है। अब हमको पता है कि वर्क अपन चार्ज मतलब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, so it is voltage and charge per time on unit time मतलब flow of charge, it is current। तो यहां से आपका आता है कि पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। इतना क्लियर हो गया है सबको? अगर यहां से पावर इक्वल टू V, P इज इक्वल टू V इंटू आई लिखते हैं तो हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ। अब यहाँ पे हम किसको डालेंगे, हमारे ओम साहब। ओम्स लॉ से हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो ये अगर V इंटू आई आर होता है तो मैं यहाँ से V को रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं तो V बाई आर से आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो इसीलिए जो पावर होता है वो पावर या तो V इंटू आई होगा या फिर आई स्क्वायर इंटू आर होगा या फिर V स्क्वायर बाई आर होगा। आपका पावर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। शर्त ये है कि जो वोल्टेज और करंट आप पकड़ रहे हैं वो वोल्टेज और करंट बहुत ही ध्यान से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो कि एंटायर सर्किट का या बैटरी का वोल्टेज ये है और कुछ सीरीज सर्किट है और हम बैटरी का वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस का पावर V स्क्वायर बाई आर से निकाल रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज होना है ना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज जो इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच पे जो वोल्टेज डिफरेंस या फिर जो भी एलिमेंट है, चाहे रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, जो भी वोल्टेज आप कंसीडर करोगे V स्क्वायर बाई आर पे, वो वोल्टेज होना चाहिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारी बातें तो साफ है, वो समझ में आता है। और ये जो V इंटू आई लिख दे रहे हैं तो ये हम लोग RMS वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर डीसी वैल्यू लिख रहे हैं। आरएमएस वैल्यू ऊपर डीसी वैल्यू, तो डीसी करंट होने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी इंप्लाई कर देते हैं। या फिर आरएमएस वैल्यू में बोल दूं तो वी आरएमएस आई आरएमएस पावर निकल गया। बट जब हमको इस तरीके का कुछ इक्वेशन मिलता है वी टी इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, अब जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये क्या हो गया, ये क्या दे दिया हमको, वी टी इज इक्वल टू क्या दे दिया यहाँ पे कि वी टी is equal to 200 साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। तो ये क्या वोल्टेज है, ये आरएमएस है, ये एवरेज है, क्या वोल्टेज है, इट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या वोल्टेज है ये, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे इतना वोल्टेज होता है। अब T इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। किसी भी एक टाइम पे अगर आप वोल्टेज देखते हो इस पर्टिकुलर सर्किट का, तो वो वोल्टेज जो होगा वो इस तरीके से साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। साइनोसॉइडली वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है, वही हमको समझ में आता है। कैसे वेरी कर रहा है वोल्टेज, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो पिक वैल्यू है ना, जितना मैक्सिमम ये डिस्प्लेस हो सकता है वही होता है मेरा Vm। और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह लिखूं तो Vm साइन ओमेगा टी होता है। चलो यहां तक तो सबको पता है, आई होप। ये माइनस Vm है ना। तो ये Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू, पिक वैल्यू। अब बात है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, Vm मेरा पिक वैल्यू हो गया।
है ना। तो वी आर एम एस क्या है भाई, वी आर एम एस ये है, अगर मैं इसका एवरेज निकालू ना तो फॉर द होल साइकिल इट विल बिकम जीरो, एवरेज जीरो होगा। अब वोल्टेज कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, इस टाइप से जा रहा है। तो हमको चाहिए आरएमएस वैल्यू। अगर आरएमएस मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हर एक इंस्टेंट पे वोल्टेज को स्क्वायर करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट ओवर लेंगे, और फिर सारे के सारे वोल्टेज कंपोनेंट्स को V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर हर एक इंस्टेंट पे हम स्क्वायर करेंगे, और फिर उन सबका सम लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो ऐसे स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, देखो अगर ये माइनस साइड में है, माइनस वीएम है, इसका भी स्क्वायर करो और आप वीएम का भी स्क्वायर करो, ठीक है। वीएम का स्क्वायर करने से ये हो जाएगा वीएम स्क्वायर, पकड़ लो यहाँ पे है अभी, है ना, वीएम स्क्वायर वीएम इंटू वीएम माइनस वीएम स्क्वायर, ये भी तो वीएम स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस वीएम स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग सब सारे वोल्टेज को पहले प्लस कर दे रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए। तो स्क्वायर करके हमने सारा ऊपर उठा दिया और हर एक कंपोनेंट को फिर हमने प्लस कर लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये यहाँ पे आ गया कुछ एनालिसिस इससे 0.637, मतलब 63.7% पे ये वीएम। और जो आरएमएस वैल्यू होता है हमको पता है, वी आर एम एस कितना होता है, वीएम बाई √2 होता है ना। तो ये होता है वी आर एम एस। तो वोल्टेज का आरएमएस बोलो या फिर करंट का आरएमएस बोलो, ये सेम उसी तरीके से हमको देखने को मिलता है। यहां तक भी बातें समझ में आई, लेकिन पावर का क्या, पावर का क्या, जब मुझको ये सब वोल्टेज मिला, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे दिया है और वो पूछ रहा है कि पावर निकालो, वो भी एवरेज पावर निकालो। अब सर मैं क्या करूं, वीएम से करूं, वीएम स्क्वायर बाई आर कर दूं, कि इसका आरएमएस वैल्यू निकाल के करूं। तो आरएमएस वैल्यू अगर निकाल के करेंगे, अब वी आरएमएस, इसका वी आरएमएस कितना होगा भाई देखो, इसका वी आरएमएस हो जाएगा वी आरएमएस इक्वल टू, वीएम कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज है 200, 200 डिवाइडेड बाई √2, है ना। सो 200 बाई √2 इज इक्वल टू व्हाट, इसको 2 into 100 कर दे और 2 को √2 into √2 कर दे, तो ये हो जाएगा 100 √2, इतना होगा इसका वोल्टेज वी आर एम एस। अब अगर मैं वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर करता हूं तो कौन सा पावर निकलेगा, अगर मैं वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कर दूं तो कौन सा पावर निकलेगा भाई, ये कौन सा निकलेगा, आरएमएस पावर, नहीं, आरएमएस पावर बोल के कोई पावर होता ही नहीं। पावर या तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा या फिर एवरेज पावर होगा। आरएमएस पावर का क्या मतलब है कि आप पावर का स्क्वायर ले रहे हो, इंस्टेंटेनियस पावर, अलग अलग पावर का स्क्वायर ले रहे हो फिर रूट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। तो वी आरएमएस स्क्वायर या फिर आरएमएस पावर कभी भी कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा आपको, आरएमएस पावर कुछ होता नहीं, या तो एवरेज पावर होगा या इंस्टेंटेनियस पावर होगा। और एवरेज पावर जो होता है वही होता है V²/R, और वो मेरा आरएमएस वैल्यू होता है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। तो करंट का I²R मतलब करंट का आरएमएस वैल्यू लेंगे, I² डीसी वैल्यू लेंगे, और वोल्टेज का भी डीसी वैल्यू लेंगे, मतलब आरएमएस। ओके, सो यही यही मेरा एवरेज एवरेज पावर होता है, दिस इज द एवरेज एवरेज पावर, क्या अलग से कुछ है। तो जैसे ही हमको इस तरीके का साइनोसॉइडल सिग्नल मिलेगा, उसका अगर पावर निकालना है तो मैं पहले देखता हूँ वीएम क्या है, वीएम इज 200। तो वीएम अगर 200 है तो वीएम बाई √2 होगा मेरा आरएमएस वैल्यू, और इसका स्क्वायर बाई आर, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वी आरएमएस एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस स्क्वायर, वी आरएमएस कितना है 100 √2, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 100
का स्क्वायर मतलब 10⁴ डिवाइडेड बाई आर। आर कितना था भाई? आर हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, अरे आर हमारा दिया हुआ था 200। सो आर अगर 200 है, सो डिवाइडेड बाई 200, और 200 मतलब 2 × 10⁻²। तो दो दो कट गया, ये दो -2 मतलब दिया जाएगा 100। एम आई क्लियर एवरीवन? तो रिमेंबर, एकदम गांठ बांध के रख लो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, है ना? यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वोल्टेज वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को कैसे लिखते हैं? वी स्मॉल टी, मतलब टाइम के फंक्शन से लिखते हैं, दिखाते हैं। वी एम साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, इस टाइप से। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और क्या वोल्टेज हो सकता है? एवरेज वोल्टेज हो सकता है, एवरेज वोल्टेज हो सकता है। और क्या वोल्टेज हम बोलते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज या फिर पीक वोल्टेज बोलते हैं। पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब कौन सा? वीएम। और क्या वोल्टेज बोलते हैं? आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज इज वीएम बाई रूट। और करंट के केस में भी सेम होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, पीक करंट, आईएम, आईएम साइन ओमेगा टी, आईएम कॉस ओमेगा टी, जो भी हो, आरएमएस करंट भी निकलेगा आईएम बाई रूट। नाउ पावर, पावर पावर में या तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, मतलब वीटी इंटू आई टी, किसी भी एक इंस्टेंट पे जितना वोल्टेज है और उसी इंस्टेंट पे जितना करंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो होगा इंस्टेंटेनियस पावर। या फिर आपका होगा एवरेज पावर, और एवरेज पावर का मतलब होता है, या तो एवरेज पावर होगा, और एवरेज पावर का मतलब होता है ये आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये आरएमएस, आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू, या फिर डीसी वैल्यू, है ना? आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? डीसी वैल्यू होता है। ये आरएमएस वैल्यू क्या है? उतना हीट प्रोड्यूस करता है जितना डीसी करंट पास कर जाने से होता, उतना जितना डीसी करंट। आरएमएस का मतलब यही होता है, ठीक है? आरएमएस का मतलब क्या होता है कि जब करंट पास कर रहा है ना, ये साइनोसॉइडल, ये तो चेंज होता रहेगा, तो हम बोल रहे हैं कि भाई उतना वोल्टेज या फिर उतना करंट पास कर रहा, इस कारण की वजह से उतना हीट प्रोड्यूस होगा जितना मेरा डीसी अगर पास करता तो होता। तो इसीलिए ये आरएमएस वैल्यू जो है, उसको किस क्या बोल रहे हैं हम लोग? डीसी वैल्यू ऑफ। तो ये आई स्क्वायर आर होगा, या फिर वी स्क्वायर बाई आर होगा, या फिर आपका वी इंटू आई होगा। और ये वोल्टेज और करंट, आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट, या डीसी वोल्टेज डीसी करंट। आई होप एवरीवन क्लियर हो गया अभी पावर का, है ना? और पावर में और एसी पावर की बात जब करते हैं तो हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपारेंट पावर की बात करते हैं। एपारेंट मतलब जो मेरा एमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग से मिलता है, और वही होता है मेरा एपारेंट पावर वी आई। और रिएक्टिव पावर होता है वी आई साइन थीटा और फाई, where theta is the power factor angle, and एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस थीटा। मतलब वोल्टेज के साथ जो जितना करंट का जितना कंपोनेंट, करंट का जितना कंपोनेंट पास हो रहा है, वही मेरा एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस थीटा, है ना? ये अगर करंट है, ये अगर करंट है, ये अगर वोल्टेज है, तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज,
अगर करंट पीछे होता है, करंट इज लेगिंग द वोल्टेज, लेगिंग पावर फैक्टर मिलता है इंडक्टेंस पे, लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है कैपेसिटर के केस पे। और ये पावर फैक्टर एंगल जो होता है उसका कोसाइन, कोसाइन मतलब ये वाला cos थीटा, कौन सा पार्ट होगा cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा रेफरेंस के साथ, मतलब वोल्टेज के साथ जो चल रहा है। ओके, सो इसीलिए इस पे एक्टिव बोला जाता है क्योंकि ये वोल्टेज के साथ जा रहा है। और रिएक्टिव का मतलब हो जाएगा जो साइन कंपोनेंट होगा जो 90 डिग्री पे चल रहा है। आई होप पावर का खेला आप लोगों को समझ में आया है, फिर से रिविजन भी हो गया। और इसी तरीके का और कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, अगर आप लोगों के पास भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे सकते हो, पावर के ऊपर मैं करके दूंगा। तो आज के बाद आरएमएस पावर बोल के कोई चीज हम लोग नहीं बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे या इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस होने से डायरेक्टली वीटी इंटू आईटी हो जाता, या फिर बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करके डिवाइड बाई आर कर लेते तो निकल जाता। और एवरेज के लिए आरएमएस वैल्यू निकालो, फिर निकल जाता। ओके एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट पे बताओ कैसा लगा सोल्यूशन, कैसा लगा जवाब। ओके, चलो बाय बाय।